आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती कल। 355 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल की अपील की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार गढ़ने का अवसर देगी। और सतना, भोपाल सहित प्रदेश में हुई विभिन्न दुर्घटनाओं में 18 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना कल कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद 355 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सामने आ जाएगा। इनमें 14 मंत्री और कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा 19 जिला मुख्यालयों पर होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे ज्यादा राउंड की गिनती ग्वालियर पूर्व में होगी। यहां पर 32 राउंड तक मतों की गिनती चलेगी, जबकि डबरा में सबसे कम 24 राउंड में मतों की गिनती पूरी हो जाएगी। इस बार काउंटिंग के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है, ताकि प्रत्याशी उनके एजेंट बाहर से ही उसे देख सके। पहली बार ईवीएम की काउंटिंग के साथ ही पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। अब तक सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाते थे, उसके बाद ईवीएम में पड़े मतों को गिना जाता था। इस बार 285 अतिरिक्त काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए ग्वालियर, भिंड और मुरैना में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया है कि मतगणना स्थल पर बिना मास्क के किसी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही शरीर का तापमान लेने के बाद ही अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के पोहरी और करैरा विधानसभा के लिए हुए मतदान की गणना कल जिला मुख्यालय स्थित पीजी कॉलेज में होगी। रायसेन, खंडवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, मंदसौर, धार, देवास, अनूपपुर, छतरपुर, सागर, दतिया सहित उपचुनाव वाले सभी जिलों में मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती भी कल ही होगी। बिहार के वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट की मतगणना भी कल होगी। बिहार के 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ था। बिहार के वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट और मणिपुर की 4 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव इनके साथ ही हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि वे इस बार की दिवाली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं और कहा है कि इस बार की दीपावली को पूरी तरह स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मनाना हमारा संकल्प और दायित्व है। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 614 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। सिवनी जिले में आज सुबह फिर तेज आवाज के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों की नींद टूट गई और वे घबराकर अपने घरों से बाहर आ गए। लगातार हो रही भूगर्भीय हलचल से जिले के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि इतने जोरदार झटके थे कि कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई। हालांकि रिक्टर में ये भूकंपीय हलचल दर्ज नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि बीते 3 महीनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थी की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार गढ़ने का अवसर है।
आईएएस विश्वविद्यालय द्वारा आज आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों को शिक्षण काल में छात्र छात्राओं में उत्साह, अनुशासन और अनुभव के गुणों का समावेश कर उनको आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती को स्वीकारना होगा। श्रीमती पटेल ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के सपनों को साकार करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा कदम है। देश में पिछले 24 घंटों में 48,405 रोगियों के स्वस्थ होने के बाद अब तक कुल 79,17,373 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर भी बढ़कर 92.56% हो गई है। इधर प्रदेश में अब तक करीब 1,67,000 मरीज कोविड-19 से उबर चुके हैं। यहां मरीजों की कुल संख्या 1,77,000 से अधिक हो गई है। नीमच में आज 2 लोगों के स्वस्थ होने पर अब तक 2,213 लोग ठीक हो चुके हैं। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 54 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। यहां कोरोना के 37 मामले नए आए हैं। शहडोल में 7, श्योपुर में 9, अनूपपुर में 8 और छिंदवाड़ा में 6 नए प्रकरण मिले हैं। बैतूल में 26 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। मध्यप्रदेश शिखर सम्मान और राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार से सम्मानित कृष्णा वर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की। मैम, हमारी लोगों से यह अपील है कि हमारा देश बहुत बड़ी महामारी बीमारी से जूझी रही है। हमारे इससे बची के रहना है। बचाव में हमारे के कई करना है कि सबसे पहला तो है हमारे मास्क पहनना है। मास्क पहनने का अलावा कोई से भी अगर बात करांगा तो 2 गज की दूरी हमारे बने के रखनी है। घर से बाहर अगर कहीं गया अपन या कोई भी घर का बाहर को काम करियो या थोड़ा सा कोई जैसे सब्जी ली या कहीं भी काम करियो तो घर में आई के और हमारे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना है। प्रदेश में आज हुई विभिन्न दुर्घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं 22 लोग घायल हो गए। सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र में रेउआ के पास एक जीप और डंपर की भिड़ंत में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में 3 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना में मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं एक अन्य दुर्घटना भोपाल के सूखी सिवनिया इलाके के बरखेड़ी गांव में हुई, जिसमें मिट्टी खोदने गए 7 बच्चों में से 6 बच्चे मिट्टी धसकने से दब गए। गंभीर हालत में बच्चों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल लाया गया। यहां 4 बच्चों की उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। दूसरी ओर छतरपुर जिले के खजुराहो में एक कार के कुएं में गिर जाने से उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। उधर कटनी जिले के बरही में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। एक अन्य दुर्घटना दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें एक यात्री बस के पलट जाने से 15 यात्री घायल हो गए। 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गुना जिले के ओकावत खुर्द में मृतक विजय सहारिया के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नियम विरुद्ध कारोबार करने वाले साहूकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सतना जिले के चित्रकूट में हनुमान धारा मंदिर रोपवे का आज सांसद गणेश सिंह ने शुभारंभ किया। गुना जिले में चीनी और अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन और विक्रय पर कार्रवाई के लिए दल गठित किए गए हैं। रतलाम मंडी से बिना अनुमति सोयाबीन भरकर जा रहे ट्रक को स्थानीय विधायक दिलीप कुमार मकवाना ने पकड़ा। इस मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती कल। 355 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल की अपील की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार गढ़ने का अवसर देगी। और सतना, भोपाल सहित प्रदेश में हुई विभिन्न दुर्घटनाओं में 18 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।